दोस्तों, स्पेशल फोर्स दुनिया में सबसे खतरनाक होने के साथ साथ किसी भी खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। स्पेशल फोर्स किसी भी परिस्थिति का सामना करने और दुश्मनों को मार गिराने के लिए कठोर ट्रेनिंग से होकर गुजरना होता है। हालांकि इस स्पेशल फोर्स को ड्यूटी के दौरान होने वाली कठिनाई आम जनता को काफी कम बताई जाती है। वैसे तो हम लोग आर्मी, नौसेना और वायुसेना के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन स्पेशल फोर्स इन सबसे एक कदम आगे है। देश या फिर देशवासियों को खतरों से बचाने का काम इन स्पेशल फोर्स को दिया जाता है। स्पेशल फोर्स की जवान अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी कठिन परिस्थिति होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। इसीलिए आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ देशों के स्पेशल फोर्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि अपने देश के आन बान और शान के लिए जाने जाते हैं। नंबर 9, GSG-9 जर्मनी। साल 1972 के समय ओलंपिक खेल के दौरान 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बनाने और उनकी हत्या की जाने के बाद GSG-9 का गठन किया गया। उस समय जर्मनी के पास आधुनिक हथियार नहीं थे और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन का अनुभव भी नहीं था, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन फैल रहा था। GSG-9 ने अब तक 1500 से अधिक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इन कमांडो को सुरक्षा ऑपरेशन, स्नाइपर ऑपरेशन में महारत हासिल है। नंबर 8, ग्रोम फोर्स, पोलैंड के स्पेशल फोर्स ग्रोम को द सर्जन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन कमांडो का स्पेशल ऑपरेशन के लिए खास मेडिकल ट्रेनिंग दी जाती है। ग्रोम का मतलब ठंडर होता है। ग्रोम कमांडो बड़े ही चालाकी से घातक हमला करने में सक्षम है। इस फोर्स का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देना है। नंबर 7, GIGN स्पेशल फोर्स, फ्रांस। द नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप यानी GIGN फ्रांस के स्पेशल फोर्स है। यह फोर्स कट्टरपंथी और आतंकवादियों को खत्म करने के उद्देश्य से इस फोर्स का गठन साल 1973 में किया गया था। 1994 में फ्रांस के एक हवाई जहाज को हाईजैक होने के वक्त GIGN फोर्स का नाम सामने आया था। इस फोर्स ने अब तक 1800 से ज्यादा मिशन को अंजाम दिया है और 600 से ज्यादा बंधकों को रेस्क्यू करने में कामयाब रही है। नंबर 6, स्पेट्सनाज, रसिया के स्पेट्सनाज कमांडो को बहुत ही कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। इनको किस तरह की कठिन ट्रेनिंग दी जाती होगी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना घातक ट्रेनिंग अमेरिका और यूरोप के मिलिट्री को देना बैंड है। इन कमांडो को दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो माना जाता है। सेकंड वर्ल्ड वार से लेकर स्पेशल ऑपरेशन तक रसिया की इस फोर्स की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। नंबर 5, नेवी सील, अमेरिका के नेवी सील कमांडो का नाम तब सामने आया था जब इसके कमांडो ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। नेवी सील कमांडो का ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतने खतरनाक आतंकी को इस ऑपरेशन के दौरान भनक भी नहीं लगी थी। अमेरिका के सबसे ताकतवर कमांडो में नेवी सील कमांडो का नाम सबसे पहले आता है। ये कमांडो किसी भी परिस्थिति में ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। नंबर 4, मार्कोस कमांडो, भारत। समुद्री कमांडो को मार्कोस कमांडो के नाम से जाना जाता है। भारतीय नौसेना का यह स्पेशल यूनिट है जो कि स्पेशल ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। मार्कोस कमांडो को आतंकवाद से लेकर समुद्री ऑपरेशन और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी शामिल किया जाता है। मार्कोस कमांडो किसी भी वातावरण में ऑपरेशन को अंजाम देने की काबिलियत रखता है, फिर चाहे जमीन, पानी या फिर हवा। इन कमांडो के बारे में उनके परिवार वालों को भी पता नहीं होता है। उनके परिवार भी अनजान होते हैं। कहा जाता है कि मार्कोस कमांडो में 10,000 सैनिकों में से सिर्फ एक ही जवान सिलेक्ट हो पाते हैं। इनकी ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में दी जाती है। मार्कोस में करीब 1200 कमांडो ही हैं। साल 1987 में बनाया गया मार्कोस कमांडो को सीधी कार्रवाई करने की छूट मिली है। मार्कोस कमांडो को मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले के वक्त ऑपरेशन में बुलाया गया था। नंबर 3, स्पेशल एयर सर्विस रेजिमेंट, ऑस्ट्रेलिया के स्पेशल एयर सर्विस रेजिमेंट को SASR के नाम से भी जाना जाता है। SASR ने ब्रुनोई, वियतनाम, सोमालिया, इराक और अफगानिस्तान में शांति अभियान को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, आतंकवाद विरोधी मिशन में भी SASR की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और कई स्थानिक सुरक्षा में भी सफलतापूर्ण अंजाम दिया है। साल
1957 में गठन किया गया इस फोर्स को स्नेक ईटर के नाम से भी जाना जाता है। SASR सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी और हवा में भी पेट्रोलिंग करने के लिए जानी जाती है। इतना ही नहीं, ये फोर्स जंगल, रेगिस्तान और माउंटेन में दुश्मनों को भनक भी न लगे इस तरह छुपे रहने की काबिलियत रखते हैं। नंबर 2, ग्रुप ऑफ इंटरवेंशन स्पेशल फोर्स, इटली। इटली के स्पेशल फोर्स ग्रुप ऑफ इंटरवेंशन को GISK के नाम से भी जाना जाता है। इस फोर्स का गठन साल 1978 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य इटली के कट्टरपंथियों को खत्म करना था। GISK कमांडो अपने सटीक निशानेबाज के लिए जाने जाते हैं। दुश्मन को अंदाजा भी न लगे इस तरह पलक झपकते ही जवान उन्हें मार गिराने में सक्षम है। GISK कमांडो नाटो सदस्य के अंतर्गत विदेशों में भी काम कर चुके हैं। इन कमांडो का आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन के साथ साथ कई VIP लोगों के सुरक्षा का जिम्मा भी दिया जाता है। इनकी ट्रेनिंग काफी कठिन मानी जाती है। बंधकों को रेस्क्यू करने में भी GISK की मदद ली जाती है। फिलहाल GISK में 200 कमांडो देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए तैनात है। नंबर 1, मोसाद, इजराइल। इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसी मिशन के लिए काफी जाने जाते हैं। साल 1949 में प्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरेन ने अपने राज्य और यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के लिए मोसाद का गठन किया था। शुरुआत में मोसाद माहिती केंद्र के रूप में जाना जाता था, जिससे पुलिस और इंटेलिजेंस फोर्स की जरूरी माहिती शेयर किया करते थे। हालांकि बदलते वक्त के साथ मोसाद का स्वरूप भी बदलता गया। साल 1976 में मोसाद का ऑपरेशन थंडरबोल्ट ने दुनिया को उसके ताकत का परिचय कराया था, जिसमें विमान का अपहरण होने के बाद उसमें बंधक बने सभी यात्रियों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया था। दुश्मन देश के धरती पे हुए यह ऑपरेशन सिस्टम 90 मिनट ही चला था। मोसाद का नेटवर्क इतना फैला हुआ है कि बड़े बड़े देश का खुफिया ऑपरेशन के लिए मोसाद का मदद लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे स्पेशल फोर्स जो अपने देश को जान से भी ज्यादा चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।